मुझसे ये कहा जा रहा था छिंदवाड़ा में आप जा रहे हैं और आज यहाँ पर हालात थोड़े से गर्म हैं। यहाँ पर या तो जल्दी इंटर हो जाइए या थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फिर एक रैली निकलने वाली है। मुझे ये खबर दी गई थी, मैंने उसी वक्त ये कहा शराब के नशे में धुत रैलियां और हैं, मुस्तफ़ा के इश्क की नशे की रैलियां और हैं। नारे रिसालत। शराब पीकर नशे में आने वाला मजमा और होता है, वो दिन के उजाले में नाच कूद कर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के इश्क में आने वाला मजमा रात के 12 बजे के बाद गर्म होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। सचमुच आ चुके हैं, इस्तिकबाल कर ले, सचमुच खड़े होकर इस्तिकबाल कर ले। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जो मेरे रसूल की तौहीन कर रहा है, जो मेरे रसूल की, अरे उसको तो पैदा होते ही मचाना चाहिए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जो ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा, गुलाम है गुलाम है। वो जवानों से बदल गुजारिश करूंगा कि आप लोग हजरत की गाड़ी को आने दें, ट्रेन में आने दें, और बाकी हजरात वहीं रुक जाएं। तौहीन कर रहा है, जो मेरे रसूल की, अरे उसको तो पैदा होते ही मचाना चाहिए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मुमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदलिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये इजलास शान पंजतन पाक इस्लाह मुआशरा के नाम से मुनाकिद है। अक्सर ऐसा होता है कि लंबा सफ़र करने के बाद इंसान थक जाता है, लेकिन मेरी हालत यह है कि कसीर सफ़र के बाद भी जब आशिकों का ये हुजूम देखते हैं तो सारी थकान यूं ही दूर होती है। सुभान अल्लाह। मुझसे ये कहा जा रहा था छिंदवाड़ा में आप जा रहे हैं और आज यहाँ पर हालात थोड़े से गर्म हैं। यहाँ पर या तो जल्दी इंटर हो जाइए या थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फिर एक रैली निकलने वाली है। मुझे ये खबर दी गई थी, मैंने उसी वक्त ये कहा शराब के नशे में धुत रैलियां और हैं, मुस्तफ़ा के इश्क की नशे की रैलियां और हैं। नारे रिसालत। शराब पीकर नशे में आने वाला मजमा और होता है, वो दिन के उजाले में नाच कूद कर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के इश्क में आने वाला मजमा रात के 12 बजे के बाद गर्म होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हमने देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों का खासा है कि रात के 12 भी बज जाएं तो दिन के उजाले से ज़्यादा यहाँ पर ताकत और क़ुव्वत नज़र आती है। बेशक। अजीज़ान गिरामी वक़ार,
दर हकीकत बात यह है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन सिपाहियों का मजमा है। हर ज़माने में जिस जमाअत से लोगों को खौफ होने लगा वो यही जमाअत थी। और एक बड़ी निस्बत की बात यह है कि आज जहां तक नजरें जा रही हैं आशिकों का हुजूम है, लेकिन मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि दुनिया आज डरा डरा करके मुसलमानों को सहमी हुई ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही है। और कुछ लोग सहम जा रहे होंगे कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, हादसे होंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, छिंदवाड़ा वालों, तुम्हारे जज्बात बहुत जवान हैं। दुनिया को आज मैसेज दे दो कि आज भी वो कौम है जो करबला चौक में बैठ करके अपनी बहादुरी के मुजाहरे पेश कर सकती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इस मैदान को निस्बत है करबला के मौला इमाम हुसैन थे। सुभान अल्लाह। और हम करबला की दास्तान रोने धोने मातम करने के लिए नहीं सुनाते। हम करबला की दास्तान इसलिए सुनाते हैं कि 80 साल का बूढ़ा भी हो तो सुन के 25 साल का जवान हो जाए। बेशक हक है। उसके अंदर जवानी आ जाए, बुज़दिली ख़त्म हो जाए, डर और खौफ निकल जाए। सुन्नियों के इजलास का खासा यही होना चाहिए। गम हुसैन अपनी जगह पर वो क़यामत तक रहेगा, मौला हुसैन की शहादत का गम। लेकिन हम इस गम का तमाशा नहीं करते। अपनी नस्लों में हम सुनाते इसीलिए हैं कि बार बार अपने बच्चों को करबला की दास्तान सुनाओ। सिर्फ ये मत सुनाना कि मौला हुसैन के बच्चे शहीद हो गए, उनके जवानों के लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, बल्कि ये भी बार बार सुनाना वो तन्हा रसूल का शहजादा था जो हजारों कुत्तों के सामने तन्हा शेर बनकर खड़ा था। बेशक, सुभान अल्लाह। उस इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से एक पैगाम दिया था कि जो आशिक रसूल होता है वो कभी तादाद नहीं देखता और ना ही ताकत व कुव्वत और तख्त व ताज देखता है। उसे हमेशा इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह हमारे साथ है। बेशक, अल्लाह हमारे साथ है। और आपको पता है उसी मौला इमाम हुसैन की नस्ल में सदियों बाद आने वाले हुसैन आज़म के शहजादों में एक शहजादा हिंदुस्तान आया था जिसे पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज कहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज जब ये तशरीफ लाए थे तो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। और ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन गौरी कई मर्तबा जंगों के बाद शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। यहाँ बहुत सारी जंगें हुई, राजे महाराजाओं से शिकस्त भी खाई। गरीब नवाज गुदड़ी पहने हुए फ़कीरों की जमात में तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़ौज के किसी आदमी ने देखा कि एक बाबा लोगों की जमात इधर आ रही है, पूछा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने सीधे जवाब दिया, हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। फौजी ने कहा, हमारी फौज को देख रहे हो, बहुत बड़ी तादाद है, हथियार भी है, हाथी घोड़े सब है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं, 7-8 लोग मिलकर जा रहे हो और हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रहे हो। सरकार ख्वाजा हिंद ने कहा था, फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम जाते हो हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे पर, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला। मेरे अजीज़ों, ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इस मैदान का मैसेज भी यही होना चाहिए कि आज के दौर में भी कभी अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी तादाद को मत देखना। हमारे दरमियान इंतशार कितना है, इफ्तिराक कितना है, जमातें कितनी है, इख्तिलाफात कितने, सब अपनी जगह पर। तुम्हें असबाब पर नहीं, खालिक असबाब पर भरोसा हो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो। जिसके दीन के लिए हम खड़े होंगे उसकी मदद ज़रूर आएगी, और जिस रसूल के हम उम्मती हैं उनकी इनायत ज़रूर मिलेगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ का एक अहम पैगाम ये है, अहम पैगाम ये है, मुसीबतें, तूफ़ान, आंधियाँ ये नई नई हैं, बल्कि बहुत सदियों पहले से हम पर आती जा रही हैं और मुसलमानों को आजमाती जा रही हैं। लेकिन हर